हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा संतुलित कीजिए। तो बच्चों हमें समीकरण दी है MnO4 नेगेटिव प्लस Fe2 प्लस गिव्स Mn2 प्लस प्लस Fe3 प्लस। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पर बच्चों हमें रासायनिक समीकरण दी गई है MnO4 नेगेटिव, यानी क्या है बच्चों, परमैंगनेट आयन प्लस बच्चों यहाँ पर फेरस आयन के साथ अभिक्रिया करके यहाँ पर क्या देता है बच्चों, Mn2 प्लस आयन प्लस फेरिक आयन यानी Fe+3। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर इस प्रकार से रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हम बच्चों विभिन्न पदों का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों प्रथम पद में हम क्या लिखते हैं, ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं सभी परमाणुओं की, ऑक्सीकरण संख्या। तो बच्चों जो आयन है उसमें ऑक्सीकरण संख्या तो साफ साफ दिख रही है। तो यहाँ पर अगर ऑक्सीकरण संख्या हम लिखें तो जैसे कि अगर बात करें तो मैग्नीज बच्चों +7 में, ऑक्सीकरण -2 में, Fe बच्चों +2 में, यहाँ Mn +2 में और Fe+3 में। तो बच्चों द्वितीय पद में हम यहाँ पर लिखेंगे किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों Mn +7 ऑक्सीकरण अवस्था से बच्चों किस में जा रहा है, +2 ऑक्सीकरण अवस्था में, यानी यहाँ पर बच्चों इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और यदि इसका यहाँ पर अपचयन हो रहा है तो ये किसकी भांति कार्य करेगा बच्चों, ऑक्सीकारक की भांति, यानी जो ऑक्सीकारक होते हैं वो स्वयं का क्या करते हैं बच्चों, अपचयन करते हैं और दूसरे का क्या करते हैं, ऑक्सीकरण। तो ये क्या है, ऑक्सीकारक जो स्वयं का क्या कराते हैं बच्चों, अपचयन, और दूसरे का ऑक्सीकरण। अब जबकि यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों Fe+2, Fe जो है आयरन, ये +2 से किस में जा रहा है बच्चों, +3 में, यानी यहाँ पर इसका क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीकरण हो रहा है। और जिसका ऑक्सीकरण होता है बच्चों वो क्या कहलाता है, यहाँ पर ऑक्सीकरण यहाँ पर इसका हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा, अपचायक। ये बच्चों यहाँ पर क्या कहलाएगा, अपचायक कहलाएगा। अब तृतीय पद में बात करें हम यहाँ पर, तो हम सबसे पहले यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को संतुलित करेंगे। तो बच्चों Mn+7 किस में बच्चों, MnO4 नेगेटिव में। तो यहाँ पर बच्चों क्या हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करेगा तो +7 ऑक्सीकरण अवस्था से +2 ऑक्सीकरण अवस्था में जाने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करेगा और किस में जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये Mn+2 में। और बात करें हम बच्चों Fe की, तो Fe+2 ऑक्सीकरण अवस्था से एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर Fe+3 अवस्था में जाता है। अगर बच्चों हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को संतुलित करें तो हमें यहाँ पर कुछ गुणकों से इनको गुणा करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर बच्चों इसमें किस 1 से गुणा कर देंगे इस ऊपर वाली समीकरण को, और नीचे वाली समीकरण को बच्चों हम किससे, 5 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन संतुलित होंगे बच्चों, 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऊपर, 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ नीचे। तो बच्चों यहाँ इलेक्ट्रॉन संतुलित हो गए हैं और जिन गुणकों से हमने यहाँ पर इसको गुणा किया है उसको हम यहाँ पर बच्चों समीकरण में रखेंगे। तो प्रथम यहाँ पर पद नंबर, या हम कह सकते हैं बच्चों चौथे पद में क्या होगा, Mn यानी मैग्नेट आयन MnO4 नेगेटिव प्लस Fe+2 गिव्स बच्चों क्या, Mn+2 प्लस Fe+3। तो यहाँ पर बच्चों हमने देखा कि यहाँ पर Fe के आगे कितना, 5 गुणक लगाया हमने। तो यहाँ पर Fe के आगे हम क्या लगा देंगे बच्चों, 5 गुणा, और यहाँ पर Mn के आगे कितना, 1 से गुणा किया है। तो अब इसके आधार पर अगर हम यहाँ पर संतुलित करें तो Mn मुख्य आयनों को हम संतुलित करते हैं, तो यहाँ पर +1 और यहाँ पर 5। अब आगे अगर हम बात करें तो ये जैसा कि हम देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर Mn+7 से +2 में जा रहा है। तो ये किस में होता है बच्चों, अम्लीय माध्यम में होता है, अम्लीय माध्यम में। और अम्लीय माध्यम में बच्चों अगर हम यहाँ पर ऑक्सीजन को संतुलित, तो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए बच्चों हम यहाँ पर जल को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम बच्चों, पद नंबर 5 में अम्लीय माध्यम में इसको संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, जल को जोड़ेंगे। तो 5 Fe+2 गिव्स बच्चों यहाँ पर एक Mn+2 प्लस 5 Fe+3 प्लस, अब बच्चों यहाँ ऑक्सीजन जितने उतने हम यहाँ पर जल जोड़ देंगे और यहाँ पर 4 H2O जोड़ देंगे। अब यहाँ पर अम्लीय माध्यम में अगर हमने यहाँ पर कितने 4 H2O जोड़ा है तो यहाँ पर हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए इसके विपरीत हम क्या जोड़ देंगे बच्चों, प्रोटॉन जोड़ देंगे। और प्रोटॉन कितने आएंगे, 8H+। और इस आधार पर हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं बच्चों, संपूर्ण हमारी संतुलित समीकरण क्या होगी, पद नंबर 6 में यहाँ पर MnO4 नेगेटिव प्लस 5 Fe+2 प्लस 8H+ गिव्स बच्चों यहाँ पर Mn+2
प्लस 5Fe प्लस 3 प्लस 4H2O। तो बच्चों यहाँ हमारी संपूर्ण रासायनिक समीकरण है जो संतुलित है। यहाँ पर Mn देखें तो Mn कितना 1 है और यहाँ पर Mn कितना है बच्चों 1। यहाँ पर Fe की बात करें तो Fe कितना 5 और यहाँ पर भी Fe कितना है 5। अब जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर 8 हैं और यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों 8 हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें किसकी, ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन यहाँ 4 है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 है। अब यहाँ पर बात करें आवेश की, तो आवेश कितना है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 10 प्लस 8 प्लस यहाँ पर -1, ये क्या है बच्चों आवेश है यहाँ पर। और यहाँ पर आवेश की बात की जाए तो आवेश कितना है यहाँ पर 2 + 15। तो बच्चों दोनों साइड आवेश कितना है 17, ये क्या है बच्चों धनावेश। और ये आवेश भी बच्चों यहाँ पर क्या है संतुलित है। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि निम्नलिखित अभिक्रिया को ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा संतुलित कीजिए, तो बच्चों यहाँ पर संतुलित समीकरण क्या होगी, MnO4 नेगेटिव प्लस 5Fe प्लस 2 प्लस 8H प्लस गिव्स बच्चों यहाँ पर क्या Mn प्लस 2 प्लस 5Fe प्लस 3 प्लस 4H2O। तो बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ये, और यही बच्चों यहाँ पर हमारी संतुलित समीकरण होगी और इसी प्रश्न का बच्चों ये सही उत्तर होगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।